देश अब कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, बल्कि आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस पर नजर डालें तो पिछले 3-4 दिनों में इसके कम होने की रफ्तार घटने लगी। मतलब आज से 7 दिन पहले हर दिन 15 से 24 हजार तक एक्टिव केस कम हो रहे थे। यह आंकड़ा अब 2-3 हजार के बीच आ गया है। 2 नवंबर को देश में 21,447 एक्टिव केस कम हुए थे। फिर 3 नवंबर को 7,000 और 4 नवंबर को ये घटकर 6,000 पर आ गया था। पिछले 2 दिनों से 3,000 से भी कम एक्टिव केस घट रहे हैं। 7 नवंबर को 2,995 और 8 नवंबर को 2,210 एक्टिव केस घटे हैं। मतलब साफ है कि अब ज़्यादातर राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को 18, शनिवार को 19 और रविवार को 11 राज्यों के एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 3-4 दिनों में एक्टिव केस घटने की बजाय फिर से बढ़ने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश में कोरोना की दूसरी लहर मानी जाएगी। बीते कुछ दिनों से नए केस की संख्या 50,000 के आसपास बनी हुई है। वह भी तब जबकि टेस्टिंग कुछ घटाई गई है। रविवार को 8.35 लाख टेस्ट किए गए। ये संख्या बीते 42 दिनों में सबसे कम है। देश में कोरोना के केसों में फिर एक बार तेजी देखी जा रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते हफ्ते 3,24,542 केस आए। यह उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 5,176 ज़्यादा रहे। इससे पहले 7 हफ्तों से नए केस में गिरावट दर्ज की जा रही थी। मौत का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते 4,011 मौत हुई। इसमें इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 422 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 38,074 मामले दर्ज किए गए, जबकि इस अवधि में 448 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 85,91,731 हो गए हैं। इसमें 5,05,265 एक्टिव पॉजिटिव केस शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,408 एक्टिव पॉजिटिव केस कम हुए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 79,59,406 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,033 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक देश में 1,27,059 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश में जारी कोविड-19 टेस्ट प्रक्रिया के तहत अब तक 11,96,15,857 सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है। 9 नवंबर सोमवार को देश में 10,43,665 सैंपल्स की जाँच की गई। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 34 यात्रियों समेत 460 नए मामले दर्ज किए गए, जिन्हें मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 99,352 हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक नए मामलों में 153 जम्मू डिवीजन में और 307 कश्मीर डिवीजन में दर्ज किए गए हैं। सोमवार को सबसे ज़्यादा 161 मामले श्रीनगर जिले में दर्ज किए गए, जबकि जम्मू जिले में 99 और बारामूला जिले में 33 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 9 नवंबर तक 2,50,05,835 लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,40,06,483 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 99,352 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 59,890 मामले कश्मीर डिवीज़न में, जबकि 39,462 मामले जम्मू डिवीज़न में दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 5,665 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,522 का जम्मू डिवीज़न में और 4,043 मरीजों का इलाज कश्मीर डिवीज़न के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से अब तक 92,245 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 37,421 जम्मू डिवीज़न में और 54,824 लोग कश्मीर डिवीज़न में स्वस्थ हुए हैं। सोमवार को 564 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। इनमें से 179 जम्मू डिवीज़न और 385 कश्मीर डिवीज़न के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। सोमवार को 9 और लोगों की कोविड-19 संक्रमण से मौत होने के साथ जम्मू कश्मीर में इस घातक महामारी से अपनी जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 1,542 हो गई है। संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत जम्मू डिवीज़न में और 8 लोगों की मौत कश्मीर डिवीज़न में हुई है। कुल 1,542 मौत में से 519 लोगों की मौत जम्मू डिवीज़न में और 1,023 लोगों की मौत कश्मीर डिवीज़न में हुई है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया।
ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।